जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 को फोकस करेंगे हम लोग। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। उसके बाद इस दफ़ा पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो 2 आएंगे। और केयरफुली आपने अटेंटिवली इसको सुनना है। सबसे पहले आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और रजिस्टर वगैरह पे रख लें, जिसको साथ साथ आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। जी, इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाला है कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर का एक टेस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। देन एक पास्ट पेपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट, उसके एमसीक्यूज भी और उसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आया है, किस चैप्टर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम देखें कि वो अब कौन सा वाला नहीं आ रहा और कौन सा एक्सक्लूडेड है और किस में से आ सकता है। जी, सबसे पहले तो स्मार्ट सिलेबस को एक लुक देखते हैं, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, उस पर चलते हैं। जी, ये हमारा स्मार्ट सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 57 ओवरव्यू है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसमें डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज, बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, पहले नंबर पे कंप्यूटर का यूज इन बिजनेस भी आ सकता है। उसके बाद इसकी सब हेडिंग्स हैं कुछ, वो देख लें जरा। सब हेडिंग्स में सबसे पहले तो मार्केटिंग है, इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का यूज है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद बैंक्स में कंप्यूटर का यूज आ सकता है, तीसरी हेडिंग इसकी। और नंबर 4 पे जो है वो मार्केटिंग, सॉरी, पहले नंबर पे मार्केटिंग है, नंबर 2 पे बैंक्स में कंप्यूटर का यूज है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में है और नंबर 4 पे जो क्वेश्चन बनता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है। नंबर नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो ई कॉमर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन होता था, अब क्योंकि इसमें से शॉर्ट आना है इस चैप्टर में से, दैट्स वाई इसकी जो सब हेडिंग्स है, ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद ई मेल हेडिंग है वो, लेकिन चैप्टर नंबर 10 में आपने याद कर ली है, उसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ई बैंकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद ई शॉपिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन तीनों में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम कैम और कैड, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक लाजमी आ जाना है। और कंप्यूटर सिमुलेशन, ये दो तीन टॉपिक्स हैं, तीन एग्जैक्टली शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आने हैं। ऑफिस ऑटोमेशन को आपने देख लेना है, उसमें से कुछ हेडिंग्स आ सकती हैं। और इस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको डेफिनेशन याद करवानी है, जिन बच्चों को ये बिल्कुल भी चैप्टर नहीं आता वो 10 मिनट लगाएंगे कॉपी पेंसिल पकड़ के, उनको सारा चैप्टर मैंने याद करवाना, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो मैंने कंपाइल की हुई हैं, उनकी स्लाइड्स बनी है, उनके की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनको आप लिख के देखेंगे, दोबारा से उसको रिकॉल करेंगे, इंशाल्लाह आपका विद इन हाफ एन आवर चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। जी, उसके बाद फिर चलते हैं, जो हमारा जो इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं उसको देख लेते हैं। जी, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 4 सीबीटी है, सीएल है, ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो क्वेश्चन है वो एक्सक्लूड हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी से काम करता है, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। ये भी हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। उसके बाद रोबोटिक्स वाला, इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता था, लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है। ये जी 66 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी पे आपने इसको याद करना है। सिमुलेशन क्या है, कंप्यूटर मॉडल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और ये लास्ट में पूरा आपको डेफिनेशन भी दूंगा, साथ में इसकी अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नोट करने कौन कौन से आ सकते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन, उसके बाद सीएम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसके बाद एटीएम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका होमवर्क के तौर पे स्मार्ट सिलेबस के अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से। 6 और 7 क्वेश्चन भी इंक्लूड है। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन आपने करना है और उसकी सब हेडिंग्स भी 2-3 है, वो भी याद करनी है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
उसके बाद मैसेज हैंडलिंग सिस्टम एंड ऑफिस बोर्ड सिस्टम। देन मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, बैंक में कंप्यूटर का इस्तेमाल। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 इसमें से एग्जैक्टली पूरे के पूरे आ जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। जी, एटीएम वाला, उसके बाद कंप्यूटर का यूज मार्केटिंग के लिए, उसके बाद कंप्यूटर का यूज बैंक के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शॉपिंग, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स इटसेल्फ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में से एक बनेगा और साथ में सिमुलेशन को मिला लें, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसके बाद इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और एक फिर ये मार्केटिंग हो गया, बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया, उसकी जो सब हेडिंग है सुपर स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें बैंक्स की बात की जा रही है, और लास्ट हेडिंग इसके अंदर एक रह गई हमारी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में इस दफा आ सकते हैं। ये कुछ पोर्शन बनता है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करके आपको 6 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और 2 एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। तो सिंपल सा टास्क है, आपने आधे घंटे में इसको प्रिपेयर कर लेना है। ये तो था कुछ जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और डिस्कशंस के ऊपर चलते हैं। जी, यहाँ पे देखें जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और ये पुराने वक्तों में पीएम सीरीज का चैप्टर नंबर 6 होता था, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर पे एमसीक्यूज है जो कि एक्सक्लूडेड है, अब पेपर में नहीं आएगा। फ्लाई बाय एयर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एयरलाइन सिस्टम के अंदर एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। चेक को प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बैंक से रिलेटेड है, आ सकता है। ATM किस लिए इस्तेमाल होती है? ड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी के नाम से आया हुआ है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि अक्सर पेपर के अंदर आता है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और ऑल का ऑप्शन ऑल है। टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग चेंजिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ऑल ऑप्शन आएगा। आगे जी बेनिफिट्स ऑफ कैट। कैट का क्या फायदा है? स्पीड, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से अचीव कर सकते हैं। CBT स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये भी एक्सक्लूडेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। उसके बाद एजुकेशन फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बारकोड रीडर इस्तेमाल होता है आपकी रेसिप्ट को प्रिंट करने के लिए या चीजों की प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, नॉट रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर भी उसका टास्क है, डेस्कटॉप को पब्लिशिंग भी उसका पार्ट है, उसके बाद रिपोग्राफिक भी इसका पार्ट है। ई शॉपिंग उसका पार्ट नहीं है। सो पूछा था कौन सा उसका पार्ट नहीं है। नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड क्या नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मार्केटिंग है, तो कैड नहीं है। ठीक है, ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे। बैंक्स टू रीड चेक, चेक जो रीड किए जाते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? MICR, मैग्नेटिक इंक चेक के ऊपर प्रिंटेड होती है, उनको पढ़ने के लिए MICR स्कैनर इस्तेमाल होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए वेदर स्टेशन इस्तेमाल होते हैं, ये भी एक्सक्लूडेड है, पेपर के अंदर नहीं आ सकता। उसके बाद फिर CAL, कंप्यूटर एडिट लर्निंग, कंप्यूटर एडिट लर्निंग, ये आंसर होगा इसका, और ये भी एक्सक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट CBT स्टैक कहाँ पे इस्तेमाल होता है? 2012 के अंदर आया हुआ है। मैंने उसका एजुकेशन प्रोसेसिंग के लिए, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड टास्क है, उसकी हेडिंग है। FAX स्टैंड फॉर फैसिमाइल ट्रांसमिशन मशीन, VCR स्टैंड फॉर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आ सकता है क्योंकि रेलेवेंट है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। उसके बाद फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑनलाइन एजुकेशन ई-कॉमर्स में नहीं आता, बाकी सारे का सारा है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी है, ई शॉपिंग भी है, ऑनलाइन चैटिंग मतलब ईमेल भी है। उसके बाद फिर मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। उसके बाद रिलेटेड बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कौन से? ऑल ऑप्शन है। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन, ऑल ऑप्शन, सारी हेडिंग है उसकी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बना हुआ है। DMS स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स,
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस ऑटोमेशन। चेक क्या इस्तेमाल करते हैं, MICR मशीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट 26 पे ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ कैट, एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, उसके बाद स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑल ऑप्शन आंसर आएगा इसका। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नीचे वाले ऑप्शन गिवन हो तो एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, कीपिंग रिकॉर्ड है, ये नहीं है तो फिर आपका ये आंसर होगा ए और बी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड प्रोडक्शंस, प्रोडक्ट्स चीजों को डिजाइन करने के लिए, प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद सुपर स्टोर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। उसके बाद जी पेपर लो के एक पास पेपर है 2016 का, सप्ली का पेपर है, उसकी ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करते हैं। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, दिस वन। Next, which prototype is used? Protocol is used to access the web pages. Web pages चैप्टर नंबर 10 से है। Hypertext transfer protocol इस्तेमाल होता है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए ऑन योर कंप्यूटर। Which of the following is not a main memory? RAM मेमोरी है, SRAM उसकी टाइप है, DRAM उसकी टाइप है, जबकि ROM मेन मेमोरी नहीं है। इंकजेट प्रिंटर किसकी टाइप है जी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिकॉज ये स्प्रे करके इमेज बनाता है, फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं करता, फिजिकली टच नहीं करता पेपर को। चैप्टर नंबर 1 में से, और ये चैप्टर नंबर 5 में से। उसके बाद ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM अगेन, विड्रॉ द मनी, चैप्टर नंबर 4 में से। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, चैप्टर नंबर 1। FADI चैप्टर नंबर 2, रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिलेटेड फाइल्स कहाँ पे जाती हैं जी? रिसाइकल बिन के अंदर, चैप्टर नंबर 7। उसके बाद फॉर्मेट C, वायरस की टाइप है, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसकी सब लेयर है? डेटा लिंक लेयर की सब लेयर है, मैक बोलते हैं इसको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी राइट टू यूज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। उसके बाद माइक्रोवेव ट्रांसमिशन किसकी एग्जांपल है? मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया, या कम्युनिकेशन लिंक की बात की जा रही है, ये लिंक लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन लिंक भी बोलते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट टू स्टोर डेटा, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए। इमेज इज यूजिंग, इमेजिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? इमेज जो है वो स्कैनर से स्कैन अप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर, जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास होती है उसका एड्रेस कहाँ पे होता है? प्रोग्राम काउंटर, कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर काउंटिंग पर्पस विच रजिस्टर इज यूज्ड? काउंटर रजिस्टर है जी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर की टाइप है। उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन किसकी एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स की।
सॉरी फुल डुप्लेक्स की मल्टीपल लोगों की जो आवाज है वो मिक्स हो जाती है, डबल आवाज आ रही होती है। और टेलीफोन एक्सचेंज में जो मल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं उनका ये फीचर है कि वो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों कैपेसिटीज प्रोवाइड करता है। साइमल्टेनियसली डाटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। जी, उसके बाद फिर थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे पास 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पहले पोर्शन में से आपने डिजिटल कन्वर्जन चैप्टर नंबर 1 का है। उसके बाद ट्रैक बॉल चैप्टर नंबर 1 का जो कि एक्सक्लूडेड हो गया इस साल पेपर में नहीं आ सकता, पॉइंटिंग डिवाइस का क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट टेस्ट STL से क्वेश्चन आ सकता है। टेस्टिंग आपको बोला था याद कर लें, उसके दो टाइप्स भी याद करनी है आपने। सॉफ्टवेयर में से बग्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करने की टेस्टिंग होती है एरर फ्री करने के लिए। ग्रुप क्लियर चैप्टर नंबर 2 का है। उसके बाद कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर। डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट और एक्सट्रानेट चैप्टर नंबर 2 का। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है किसी भी कंपनी का और उसको लीगल यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग पासवर्ड यूजर नेम। जबकि एक्स्ट्रानेट जो है वो अगर उसको इंटरनेट को एक्सटेंड किया जाए या एक्सटर्नल या आउटसाइड यूजर को पासवर्ड या एक्सेसिबिलिटी दे दी जाए दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। और टू और मोर कंपनीज जब अपना इंटरनेट कंबाइन कर लें मिल जाए दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर चैप्टर नंबर 2 का है जी, नेटवर्क लेयर का ओएसए मॉडल से। टू फीचर्स ऑफ मॉडेम ये एक्सक्लूडेड है, मॉडेम चैप्टर नंबर 3 से है लेकिन इस दफा नहीं आएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन आ सकता है। उसके बाद ब्रॉडबैंड जो है वो कम्युनिकेशन टेक्निक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन लाइन जी, ये आ सकता है चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद एग्जांपल ऑफ एनालॉग डाटा, एनालॉग डाटा में साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स पढ़ा था हम लोगों ने। जो एंटीनास हम यूज करते हैं टीवी के लिए वो भी सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करते हैं बोलते हैं वो भी एनालॉग सिग्नल्स हैं। ये एनालॉग एग्जांपल है। जिसके बाद फिर नंबर 6 आगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं आगे से। सेकंड पोर्शन में से डिपार्टमेंटल स्टोर चैप्टर नंबर 4 में से आ गया। सिमुलेशन चैप्टर नंबर 4 में से आ गया अभी जो हमने डिस्कस किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स का पार्ट है। कैश मेमोरी जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से है। आईओ इंस्ट्रक्शंस ये चैप्टर नंबर 5 में से है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो जी, इंस्ट्रक्शन सेट का लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें से चैप्टर नंबर 5 के अंदर उसकी हेडिंग है जी आईओ इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद स्टैक रजिस्टर चैप्टर नंबर 5 में से रजिस्टर्स का है। और फिर सेगमेंट रजिस्टर की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंटरप्ट ये भी चैप्टर नंबर 5 में से। उसके बाद पायरेसी इशू जो चैप्टर नंबर 6 में से है। और नेक्स्ट है जी कीबोर्ड इवेंट्स चैप्टर नंबर 7 में से। कीबोर्ड इवेंट मोस्ट की अप और की डाउन का इवेंट होता है। मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन और इंसर्शन पॉइंट है चैप्टर नंबर ये वाला चैप्टर नंबर 7 में से, ये भी चैप्टर नंबर 7 में से। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग वाला, ये भी चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट एडिटर मोस्ट इंपोर्टेंट इस दफा भी आ सकता है। उसके बाद पे सेटअप डायलॉग बॉक्स उसी में से आएगा प्रिंट कमांड में से। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 9 में से जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का है। एड्रेस रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको करवाया था। और रेफरेंस को हम एड्रेस भी बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस की बात की जा रही है। हम सिंपल फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं A1 B2 वगैरह। डू यू नो अबाउट द न्यूज ग्रुप्स हैं चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी स्टेट एनी टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी
कोई भी दो नेगेटिव इम्पैक्ट है, टाइम वेस्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी रात जागते रहते हैं। ये दो तीन चीजें आप बता सकते हैं। सारा एक्सपीरियंस आपको है ये। तो आगे जी लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएंगे, 3 करने आप लोगों ने। और इसके लिए जो इस दफा स्कीम बनी है उसमें चैप्टर नंबर 1 एक्सक्लूड कर दिया गया है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन आएगा। बाकी सारा पैटर्न सेम होगा, चैप्टर नंबर 10 में से आएगा पहला। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का टोपोलॉजी है, चैप्टर नंबर 3 का मॉड्स वाला है, जबकि मॉड हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जिसमें कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर स्टार्ट पे जो क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, वो क्वेश्चन आ सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर चैप्टर नंबर 5 का है, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, वायरस की टाइप चैप्टर नंबर 6 में से है। नेक्स्ट है जी एक टेस्ट ये आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए। चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 में मैंने डिजाइन किया है। इसके एमसीक्यूज देख लें। पहले नंबर पे फ्लाई बाय वायर, उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क, मैनी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन बाय यूजिंग। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसको वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट मोस्ट एप्लीकेशन रोबोटिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इसलिए इस्तेमाल की जाती है। ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन का मकसद क्या है। उसके बाद वेदर बेस्ड स्टेशंस की बात की जा रही है। एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, सीबीटी स्टैंड फॉर पूछा हुआ है। उसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी। ऑनलाइन एजुकेशन, कैम, ऑफिस ऑटोमेशन, एटीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट एटीएम। और आगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि पेपर में लेना है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में से कुछ ना कुछ लाजमी आना है शॉर्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स उसकी हेडिंग्स में से शॉर्ट लाजमी आएगा जी। अगर आप एमसीक्यू सेट करवाना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। उसके बाद या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको मैं फीडबैक दूंगा जो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके आंसर टिक करके मुझे सेंड करेंगे, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मेजर पॉइंट्स हैं, लाइक अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे तो उसको आपने किस तरह से याद करना है, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम एफर्ट किस तरह से करनी है, कैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, वो मैं आपके साथ पूरे चैप्टर का लिंक शेयर करूंगा। ये मैंने डिजाइन किया हुआ है, आपके साथ मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन में जी। ये देखें, ये जो है ना ई कॉमर्स है उसके की पॉइंट्स है। उसके बाद ई शॉपिंग है उसके की पॉइंट्स हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट्स हैं। ई बैंकिंग के की पॉइंट्स हैं। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन और उसकी